हमारे साथ रजनीकांत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य। साथ ही हमारे साथ रामस्वरूप शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ है। और साथ ही प्रभाकर गिरी भी हमारे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर ज्योतिषाचार्य जी। मैं सबसे पहले प्रभाकर जी के पास आना चाहूंगी। मुंबई से एक बार तस्वीरें देख लेते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रभाकर जी? छठ किस तरीके से घाटों पर तैयारियां भी की जा रही है और क्या कुछ माहौल है वहां पर? जी दिव्या, आस्था का महापर्व जो छठ है उसको लेकर के यहाँ पर मुंबई में जोरों से तैयारियां चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अभी से जो है यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो घाट जो है यहाँ पर जो है सरकार द्वारा वहां पर लाइटिंग की बंदोबस्त और जो यहाँ पर सुरक्षा का बंदोबस्त जो है कर दिया गया है। अभी से जो है जितने भक्त जो है आपको दिखाना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर जो भक्तों ने जो है पहले से ही अपनी जगहों को जो है यहाँ पर सुनिश्चित कर लिया है कि हमको कहाँ बैठना है, जो कि आप देख सकते हैं किस किस तरह से वहां पर जो है लोगों ने अपना अपना मार्किंग कर लिया है कि भाई हमें यहाँ पर बैठना है और ये जगह पे हमारा जो ग्रुप जो होगा वो बैठेगा। और सरकार द्वारा आप देख सकते हैं लाइटिंग और लाइट्स के बंदोबस्त किए गए हैं, सीसीटीवी के बंदोबस्त कर दिए गए हैं यहाँ पर। और ये जो है ये सिर्फ एक छोटे से जो है हम कह सकते हैं समुद्र के किनारे की जगह की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो है भाईंदर इलाका जो है वहां का है ये। और इससे जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो मुंबई में जो किया जो जाता है जो आयोजन वो है जुहू का। जुहू पर जो है वहां पर जो है तैयारियां इस वक्त जोरों से चल रही है, जो कि हम कुछ ही समय में वहां पहुंचेंगे। वहां का भी हम आप कुछ वीडियोस वगैरह वहां भेजेंगे हम आपको। लेकिन जो यहाँ पर जो है यहाँ की तैयारियों को लेकर के जो जितने भी जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए थे, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आके अपना अपना जगह उन लोगों ने सुनिश्चित कर लिया। यहाँ पे बेदिया बन गई, जिसे चबूतरा जो होता है वो यहाँ पर बन के तैयार है सब लोगों का। और लोग जो है यहाँ पर छठ के लिए आज शाम से आकर के अपने अपने जगहों पर जो उनके जो सामान जो होंगे वो रखेंगे। और कल से जो है यहाँ पर जो पूजा जो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो जितने आयोजक है वो अभी से ही आने लग गए हैं यहाँ पर, और आके अपने अपने जगहों पर जो है इस जगह पर जो किसी को असुविधा ना हो, जैसे पानी की सुविधा और कुछ फल फ्रूट की सुविधा जो है, फूल माला की सुविधा, वो सारे यहाँ पर मुहैया कराए जाएंगे। और इसी तरह से जो है जुहू में जो है वहां पे सरकार द्वारा जो है बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे किया जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े कलाकार वहां पे आएंगे। और जितने भी यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं वो वहां पर आते हैं, वहां पर जो है स्टेज पर परफॉर्म करते हैं वहां पर। और जो है पुलिस द्वारा जो है वहां पर जो है बड़े पैमाने पे वहां पे निगरानी रखी जाती है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना न घटे, या फिर कोई जिहादी मानसिकता के लोग, जैसे हम देखे हमने कि नवरात्रि के समय और यहाँ मुंबई में भी बहुत परेशानी हुई। और आई लव मोहम्मद को लेकर के पूरे देश में जो है नवरात्रि के समय ही इस तरह की वारदातें जो हुई। और इससे बचते हुए और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन इस वक्त एकदम कड़े रुख में है कि कहीं भी अगर इस तरह का अगर कोई वारदात अगर होता है या कोई अगर इस तरह से कोई करने की कोशिश करता है तो उसके सख्ती से निपटा जाएगा। पहले ही आदेश दे दिया गया है कि इस समय जो है इस पर्व के दौरान कोई भी इस तरह का कोई घटना कोई कहीं भी घटे नहीं। और कोई भी इस तरह की वारदात को लेकर के अगर कोई सामने आता है या कोई गुट सामने आता है तो उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। फिर आपसे सवाल है कि आज दूसरा दिन है महापर्व का, छठ का आज दूसरा दिन है, तो किस तरीके से विधि विधान से आज पूजा की जाएगी ज्योतिषाचार्य जी? जय छठी मैया, सूर्य षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामना सभी को। देखिए आज इस व्रत का दूसरा दिन है जिसके हम बोलते हैं खरना। खरना का मतलब है पूरा दिन फास्ट रहेगा। शाम को मीठी खीर बनाई जाती है गुड़ का और उसका सेवन लोग करते हैं छठी मैया के नाम से, सूर्य देवता को प्रणाम करके अपना इसको बोलते हैं हम लोग खरना। और इसके करने से क्या होता है कि लोगों को व्रत का ये है यही खाए। जिस दिन समापन होगा यानी कल पूरा दिन निर्जला रहेंगे और नेक्स्ट डे जब उगते सूरज को जल दे देंगे तब इसका समापन होता है। कल जो है डूबते हुए सूरज का है और परसों जो है उगते हुए सूरज का व्रत है। विश्व का सबसे कठिन व्रत है और सबसे बड़ा चमत्कारी व्रत है। कठिन से कठिन समस्या, कठिन से कठिन बीमारी ये ठीक कर देते हैं। सबसे ज्यादा स्किन डिजीज वाले कुष्ठ रोगी इससे ठीक होते हैं। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होती है
जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ज्योतिषाचार्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बताते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, तो हार्ट की कोई समस्या हो जाए उसके लिए भी लोग सूर्य का व्रत बताते हैं। आंखों का, सूर्य से नेत्र का डायरेक्ट संबंध है, प्रकाशित करते हैं सूर्य। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य बनी है उनका नेम एंड फेम चारों तरफ फैलती है। तो सूर्य भगवान के व्रत से अति लाभ है, और इस व्रत में सबसे ज्यादा नेम टेम यानी पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से भी कोई मिस्टेक न हो जाए। इसमें प्राकृतिक चीजों का समावेश किया जाता है, सीजनल फल सारे रखे जाते हैं, और आपने देखा होगा बांस के बने हुए सुपली, टोकरी, टोकरा ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कच्ची हल्दी से लेके कच्ची अदरक तक इसमें समाहित होते हैं। गन्ने का इसमें रखते हैं गन्ना, और सबकी पूजा की जाती है। कई लोग घर में जो इसको ले जाके शाम में करते हैं उसको बोलते हैं कोसी। कोसी बनाते हैं, मनौती के अनुसार कोसी की व्यवस्था करते हैं और उस हिसाब से इसका करते हैं। ये इतना कठिन व्रत है कि कई लोग भक्तगण अपने घर से जमीन पर लेट के भी छठ घाट तक पहुंचते हैं। इतना कठिन व्रत है। कई लोग जो है रात भर जल के अंदर रह के और इसका समापन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं डूबते सूरज के समय और उगते सूरज के समय जल के अंदर घुस के इसका अर्घ देते हैं। एक तरह के समझे कि छठी का दूध याद आ जाती है। ज्योतिष में बताई गई है कि छठा भाग रोग, शत्रु, बाधा, पीड़ा, कष्ट का समावेश है, और इसी माता को मनाने के लिए छठी मैया का व्रत किया जाता है। और आज जहां भी जाएं, पूर्वांचल जनपद से लेके विश्व में जहां भी छठ मनाई जाती है तो आपको एक ही जगह सुनने को मिलेगा, सुगवा के मरब धनुख से सुगा गिरी है मोरी छाए। या गाना मिलेगा, बिल्कुल। पांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। शारदा सिन्हा जी की याद आ गई, प्रसिद्ध गायिका थी जी, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसे में एक बार हम कठिन व्रत की, मेरा आपसे एक और इसको लेकर सवाल रहेगा, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश का भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल राम जी, आपसे भी एक बार तस्वीरें देख लेते हैं। क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है, लोगों से आपने बातचीत की, क्या खुशी है, क्योंकि कठिन व्रत की शुरुआत होने वाली है आज। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो दिन है ये खर है, और इसके बाद में कल निर्जला की शुरुआत होगी। और इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 36 घाट हैं। चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपने आप में एक ऐसा शहर है जिसे झीलों और पहाड़ों का शहर माना जाता है, तो ज्यादातर जो झीलें हैं, ज्यादातर जो तालाब हैं, उनकी संख्या 36 है। उन सभी तटों पर जो माँ छठी के उपवास, व्रत और साधना करने वाले जो लोग हैं, उन सभी तटों पर साधना, तपस्या और जप तप करेंगे। लेकिन उससे पहले उन सभी तटों पर ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये खटलापुरा के हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो कुछ देर पहले मैंने शूट करके यहाँ से पहुंचा है, और मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ। जिस तरह से ये जो तस्वीर है हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले यहाँ पर तैयारी की गई, जगह को उन्हें आरक्षित किया है, और इन्हीं स्थानों पर बैठकर यहाँ पर महिलाएं तप करेंगी। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस खटलापुरा तट पर हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, और हम इनसे जानेंगे कि क्या महत्व है और आप क्या कुछ कहेंगे इस पर्व को लेकर। ये मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं सन 75 से निवास कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे वो देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जो है माता छठ जी का मनाया जाता है। और इस त्योहार में सभी वर्ग के लोग मिलके इस उपवास को बड़े हर्ष और उल्लास से आराधना करते हैं, और तकरीबन प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहता है, प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है। जगह जगह पे घाटों पे प्रकाश की व्यवस्था, साफ सुथरा सबकी व्यवस्था करवाते हैं, और यहाँ पे अच्छे से मिलजुल के सब करवाते हैं। और यहाँ पे 4 दिन का ये उपवास होता है, और 4 दिन के उपवास में सब प्रथम नहाए खाए होता है, दूसरे दिन, द्वितीय दिन जो है खरना होता है, तीसरे दिन निर्जला रहती हैं माताएं बहनें, और चौथे दिन ये उपवास होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये इस छठ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उगते सूर्य को सब अर्घ देते हैं, पर डूबते सूर्य को अर्घ बहुत कम लोग देते हैं। और हमारे छठ में जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं वो इसको बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं, और इसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और इसमें हर प्रकार का पकवान बनता है, मीठा पकवान बनता है, जो ठोकवा बोलते हैं अपने यूपी बिहार में, उसको लेके और बहुत अच्छे से
बनाते हैं और मनाते हैं। और उस दिन जिस दिन डालन तो बताएंगे। राम जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं तकनीकी खामी की वजह से। तो हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जो जुड़े हुए हैं उन के पास चलेंगे। ज्योतिष आचार्य जी, एक मेरा ये भी सवाल है कि सबसे कठिन व्रत इसे कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, तो कुछ लोग नहीं भी रख पाते हैं स्वास्थ्य की वजह से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? किस तरीके से वो जो व्रत नहीं रख पाते हैं लेकिन फिर इस तरीके से, क्योंकि महत्व है, छठ महापर्व का बेहद महत्व है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो लोग क्या करते हैं कि शेयर कर देते हैं, वो सामान वगैरह परचेज करके उसको हम लोग बोलते हैं छठ मैया के अर्घ देने के लिए कुछ सामान वगैरह अपने किसी मित्रगण या किसी सहेलियों को या पड़ोसी को या नियर एंड डियर रिलेटिव को दे देते हैं। वो उस व्रत का पालन करते हैं। और जैसे हम खुद छठ तो करते नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, उगते सूरज के सामने खड़े होकर सूर्य भगवान का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम दिनकर, ओम भास्कर, हे रवि, हे सौर मंडल का राजा मेरा कल्याण करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरे गलतियों को क्षमा करें, मेरे को सुख शांति दें, प्रार्थना करेंगे। सुबह भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। और आपने ये देखा होगा, जो लोग किसी कारण से घाट पर नहीं पहुंच सकते हैं या घाट पे जाके व्रत नहीं कर सकते नदी के पास, तो वो अपने घर के अंदर या छत पर या घर के दरवाजे पर ही छोटा सा एक तालाब नुमा बना के उसके ऊपर भी पूजा करते हैं। ये आस्था का, लोक आस्था का बहुत बड़ा व्रत है और इतना कठिन है और उतना ही चमत्कारी है। ये देखिए कि इसमें ना छोटी सी आपसे भूल हो जाए तुरंत दंड मिलता है, इसका दंड भी बहुत भयानक है। और ये इतना चमत्कारी है कि आप किसी भी मनौती को लेके अगर आपने इस व्रत को कर दिया, यह संकल्प लेके किया, तो वो आपके 100% पूरा हो जाता है। कैंसर के इलाज, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर फेलियर का केस, कुष्ठ रोग, स्किन डिजीज, किसी की नौकरी नहीं मिल रही है, कोई नौकरी में सस्पेंड है या उसकी नौकरी हाथ से छूट रही है, वो कहीं से पीड़ित है, बहुत बड़ा कर्जदार है, वो सब के सब लोग है। और एक ऐसा व्रत है कि लेके बिहार से लेके और जहां जहां पूर्वांचल जनपद के लोग बसे हैं वहां आपको देखने के मिलेगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह है, कलकत्ता में भी जाइए, आसाम में भी जाइए, कहीं भी चले जाइए आपको, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी ये देखने को मिल रहा है और अमेरिका जैसे शहरों में भी इसको लेकर लोग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रभु श्री राम का वर्णन आता है, माँ सीता जी ने किया था और व्यापक रूप से इसका प्रसाद सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा अंग प्रदेश जो बिहार के अंदर थी वहां से शुरुआत पूरी जनता के साथ, खुद उनको ही स्किन डिजीज हो गई थी, शायद कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, पूरी जनता ने शुरू किया और वहीं से ये परंपरा शुरू हो गई है। बिल्कुल देख रहे हैं हम लगातार महाछठ पर्व कितनी उत्साह और खुशी के साथ सभी मना रहे हैं, क्योंकि ये जो व्रत है इसकी बेहद मान्यता है और सभी खास करके हम कहते हैं कि आज का जो दिन है खरना और 4 दिन ये बेहद खास होते हैं। क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम फिर तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और मुंबई में हाल है आज के दिन के। आपको मैं बताता हूँ, पूर्वांचल जनपद के लोग का उत्साह और एकता अगर देखनी है तो छठ पर्व सबसे बड़ा मिसाल होता है। और ये प्रशासन के भरोसे नहीं होते हैं, मैक्सिमम ये शीर्षोक्ता बनाते हैं जिसको पिंडी बोलते हैं। ये अपने आप उनकी एक स्टैचू छठी मैया के नाम पर बनाते हैं और प्रशासन के लोग जितना हो सकता है सब सहयोग करते हैं, लेकिन ये डिपेंड नहीं रहते, खुद ही बनाते हैं। और इसका इतना बड़ा चमत्कारी ये त्योहार है कि हर आदमी, अच्छा छठ का एक ऐसा व्रत है कि इसमें गौर से फरमाए गए तो आप मुस्लिम लोग और क्रिश्चियन लोग भी इस व्रत को करते मिलेंगे। जो लोग संवाददाता जुड़े हुए हैं मुंबई से, प्रभाकर जी, क्या आप तस्वीरें अभी आसपास लोगों से आपने बातचीत की तो अभी वहां पर क्या माहौल है? और एक और चीज ये है कि सुरक्षा के क्या कुछ, क्योंकि भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी, तो सुरक्षा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था हम देख पा रहे हैं? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जो है इस बार जो है 60 घाटों का जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है मुंबई में जो है 60 घाटों का उन लोगों ने खुद ही जो है वो लोग वहां पर निर्माण करेंगे और बाकी जो है
कई घाट ऐसे हैं जो तो वहाँ के लोग जो है वहीं पे जो आयोजक जो होते हैं वो आयोजन करते हैं, उनकी भी परमिशन जो है, जो 1 साल जिन्होंने कर लिया है उन्हें 5 वर्षों तक का एक्सटेंड कर दिया गया है उनको। और यहाँ की जो है, मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन का जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से वहां पे जो सुरक्षा के इंतजाम को किया गया है, सुरक्षा इंतजाम बहुत ही कड़ा किया गया हुआ है। जिस तरह से मैंने कुछ ही देर पहले बताया भी था कि जो पिछले बार जो नवरात्रि में जो आई लव मोहम्मद को लेकर के जो ये जो चर्चाएं जो चली हैं, जो बहुत ज्यादा ही उस नवरात्रि के समय इन लोगों ने जानबूझकर उस वक्त इस नाम को उछाला, उसी को लेकर के इस बार जो है प्रशासन एकदम कड़े रुख में है। जो पहले से ही आदेश दे दिया गया है सभी जगहों पर कि अगर इस बार अगर छठ मैया के पर्व पर अगर कहीं भी इस तरह का अगर कुछ कोई नाटक करता है या इस तरह का कोई अंदर जहां पर आयोजन जहां पर हो रहा हो वहां पर अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। और सख्ती का मतलब कि एकदम ही उनका हालत खराब कर देंगे इस बार, जो जिस तरह से हमें सूत्रों द्वारा पता चला है कि अगर इस समय जो है पुलिस ने सीसीटीवी हर जगहों पर लगा दिया है, सीसीटीवी से पूरी निगरानी रखी जाएगी। और हम जो है जुहू की बात कर लें, जुहू पर जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर किया जाता है, छठ मैया का पर्व को मनाया जाता है, जिस तरह से वहां पर जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री वहां आते हैं और वो जब तक शाम के समय का जब तक जो पर्व का जो लोग जो है सूर्य को अर्घ देने के बाद जब है वहां से, तब तक वहां मौजूद रहते हैं। और वहां पर जो है रात तक जो है वहां पर प्रोग्राम चलते हैं, वहां पर जो भोजपुरी गायक कह लीजिए और जो भोजपुरी कलाकार जो हैं वहां पर आते हैं, और कई ऐसे हिंदी जो बॉलीवुड के जो कलाकार जो हैं वो भी वहां पर आते हैं और परफॉर्म करते हैं वहां पर। तो जुहू पे जो है इस वक्त जो वहां पे जो नजारा जो होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से विदेशों से लोग आते हैं इस पर्व को देखने के लिए कि किस तरह से मुंबई में यहाँ पर जो मनाया जाता है। और मुंबई में जो है उत्तर भारतीय, बिहारी और झारखंड के लोगों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, तो वो हिसाब से यहाँ पर जो पर्व को जो है बहुत ही दिव्यता के साथ मनाया जाता है, यहाँ पर भव्य तरीके से मनाया जाता है। और वहां पर जो है लोग जो है उन्हें घाटों वहां पर अलग अलग जगह बना के दिया जाता है, जहां पर वो बैठ के अपने अपने लोगों के साथ बैठ के, अपने जो ग्रुप के साथ कह सकते हैं, ग्रुप के साथ बिल्कुल लगातार हमने तस्वीरें देखी, साथ ही ज्योतिष आचार्य जी से भी हमने बातचीत की कि किस तरीके से आज पूजा अर्चना की जाएगी विधि विधान के साथ और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का महापर्व है और बेहद खास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी देने के लिए कि आज किस तरीके से छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना जिसे हम कहते हैं वो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लगातार सभी जो घाट है उनकी साफ सफाई हो रही है, साथ ही प्रशासन भी बेहद अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक नहीं सामने आनी चाहिए, प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार महाछठ पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। हम लगातार आपको इसी को लेकर तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे।